नमस्कार साथियों, स्मार्ट स्टडी विद एनआर सर में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज अपन पढ़ेंगे तर्क। क्या पढ़ेंगे? तर्क। तर्क टॉपिक है। तर्क टॉपिक को अपन देखेंगे तर्क में कि तर्क क्या होता है। तो तर्क टॉपिक के अंदर कि सबसे पहले इसकी परिभाषा आती है। परिभाषा क्या होती है? किसी भी समस्या के समाधान किसी भी समस्या के समाधान हेतु किया गया वह चिंतन जिसके द्वारा निश्चित रूप में समाधान हो जाता है, उसे अपन तर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? तर्क। कि किसी भी समस्या के समाधान हेतु किया गया वह चिंतन जिसके द्वारा निश्चित रूप में समाधान हो जाता है। मतलब अपन जिसके बारे में समाधान को सोचते हैं, समाधान के बारे में, समस्या के बारे में और चिंतन करते हैं, उसको ही अपन क्या कहेंगे? तर्क कहेंगे। नेक्स्ट फिर होता है इसके बाद में समाधान होता है। जो तर्क होता है वो क्या होता है? वास्तविक चिंतन होता है। तर्क होता है वो क्या होता है? वास्तविक चिंतन होता है। तर्क क्या होता है? अगर आपको कोई पूछे कि तर्क क्या है तो तर्क का होगा वास्तविक चिंतन होता है। इसे वास्तविक चिंतन है, उसे ही अपन तर्क कह सकते हैं। फिर एक मनोवैज्ञानिक हुए थे गैरेट। कौन हुए थे? गैरेट ने एक परिभाषा दी थी। गैरेट ने एक परिभाषा दी थी कि मन में हुए किसी लक्ष्य या उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में किया गया क्रमबद्ध चिंतन ही तर्क कहलाता है। गैरेट ने परिभाषा दी थी कि मन में हुए किसी लक्ष्य या उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में किया गया क्रमबद्ध चिंतन ही क्या होता है? तर्क होता है। एक परिभाषा किसने दी थी? गैरेट ने। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको लिख लें आप। नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक हुए थे मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने लिखे थे गैस ने कहा था कि तर्क एक निश्चित फलदायी चिंतन की प्रक्रिया है। गैस ने क्या कहा था कि तर्क एक निश्चित फलदायी चिंतन की प्रक्रिया ही क्या है? तर्क है। और गैरेट ने कहा था कि मन में हुए किसी लक्ष्य या उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में किया गया क्रमबद्ध चिंतन को ही तर्क कहते हैं। ये वो कहा था गैरेट ने, और गैट्स ने कहा था कि तर्क एक निश्चित फलदायी चिंतन की प्रक्रिया है। नेक्स्ट आगे अपन पढ़ेंगे। आगे बताता है कि तर्क के सोपान। क्या बताएंगे? तर्क के चौपान। तो आपको बता दूं कि जो तर्क के सोपान थे वो किसने दिए थे? वो दिए थे जॉन डीवी ने। किसने दिए थे? जॉन डीवी ने। किसने दिए थे? जॉन डीवी ने। उनकी एक पुस्तक थी। क्या थी? पुस्तक का नाम था हाउ वी थिंक। पुस्तक का नाम था हाउ वी थिंक। किसकी पुस्तक थी? जॉन डीवी थी। तो उन्होंने तर्क के चौपान बताए थे 5। कितने बताए थे? तर्क के चौपान 5 बताए थे। अब कौन कौन से 5 चौपान थे उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। 5 चौपान थे। 5 चौपान में पहला चौपान कौन सा था? 5 चौपान में पहला चौपान था समस्या उपस्थित करना। मतलब पहले सबसे पहले आती थी कि कोई भी समस्या का उपस्थित करनी या कोई समस्या होना।
समस्या उपस्थित करना। फिर दूसरा सोपान था समस्या को जानना, मतलब समस्या क्या है उसके बारे में जानना, समस्या को जानना। फिर तीसरा था समाधान, समाधान के लिए, समाधान के लिए उपाय खोजना, समाधान के लिए उपाय खोजना। फिर चौथा था एक उपाय का होना, मतलब अपन कितनी समस्या होती है समाधान के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय खोजते हैं, लेकिन आपको क्या करना है लास्ट में एक उपाय का मतलब फिक्स करना कि इस उपाय से इस समस्या का समाधान हो जाएगा, तो मतलब एक उपाय का होना। फिर अंतिम और लास्ट था उपाय का उपयोग करना, उपाय का उपयोग करना। 5 सोपान बताए थे, किसने बताए थे? जॉन डीवी ने अपनी पुस्तक थी हाउ वी थिंक के अंदर। तो पहला बताया था समस्या उपस्थित करना, दूसरा था समस्या को जानना, तीसरा था समाधान के लिए उपाय खोजना, चौथा था एक उपाय का होना और पांचवा था उपाय का उपयोग करना। नेक्स्ट फिर आता है तर्क के प्रकार। क्या आता है? तर्क के प्रकार, तर्क के प्रकार। तो तर्क के प्रकार थे वो थे 4। कितने थे? 4। तर्क के प्रकार कितने थे? 4। कौन कौन से थे? सबसे पहला प्रकार आता है आगमनात्मक तर्क, आगमनात्मक तर्क। सबसे पहला प्रकार, कितने तर्क के प्रकार थे? 4। उसमें सबसे आगमनात्मक तर्क में क्या होता है? उदाहरण से नियम की ओर, उदाहरण से नियम की ओर। अपन सबसे पहले क्या देंगे? उसके सामने उदाहरण उपस्थित करेंगे, फिर उसके नियम की यानी अंतिम सॉल्यूशन तक जाएंगे नियम के द्वारा, तो होगा आगमनात्मक तर्क। नेक्स्ट दूसरा हो जाएगा निगमनात्मक, निगमनात्मक तर्क, निगमनात्मक तर्क, निगमनात्मक तर्क। इसके अंदर क्या होता है? पहले अपन नियम उपस्थित करेंगे, उसके बाद नियम के बारे में बताएंगे और फिर अंतिम रूप से अपन उदाहरण की तरफ जाएंगे। तो कौन सा तर्क हो जाएगा? निगमनात्मक तर्क। तीसरा हो जाएगा आलोचनात्मक। तीसरा कौन सा हो जाएगा? आलोचनात्मक, आलोचनात्मक तर्क, आलोचनात्मक तर्क। अब आलोचनात्मक तर्क में क्या होता है कि कोई भी समस्या है उसके पूरी तरह उसके गुणों दोषों का परीक्षण करना, गुणों दोषों का क्या करना? परीक्षण करना, गुणों दोषों का परीक्षण करना। तो किस में हो जाएगा? आलोचनात्मक तर्क में। और अंतिम होता है वो होता है सादृश्यात्मक, सादृश्यात्मक तर्क, सादृश्यात्मक तर्क। इसका मतलब क्या होता है? तुलना करना, तुलना करना या उपाय के आधार पर, उपाय के आधार पर समस्या का समाधान करना, उपाय के आधार पर समस्या का क्या करना? समाधान करना। तो हो जाएगा सादृश्यात्मक तर्क। अब ये 4 तर्क थे। फिर आपको बताया कि जो तर्क होता है, तर्क होता है, तर्क को अपन कह सकते हैं फलदायी चिंतन होता है। तर्क से क्या होता है? फलदायी चिंतन होता है। क्यों? क्योंकि जैसे कोई भी समस्या है, अगर कोई भी समस्या है उसके बारे में अगर अपन उसके समाधान के बारे में सोचेंगे तो विभिन्न प्रकार के तर्क आएंगे, और तर्क आएंगे तो उस समस्या का निश्चित ही क्या हो जाएगा? समाधान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समाधान हो जाएगा। तो इसीलिए तर्क को क्या कहा गया है? फलदायी, मतलब उसका रिजल्ट 100% निकलेगा। तो एक बार वापस उसको रिपीट कर लेते हैं कि तर्क क्या होता है? किसी भी समस्या के समाधान हेतु, किसी भी तर्क के समस्या के समाधान हेतु किया गया चिंतन जिसके द्वारा निश्चित ही किसी का समाधान हो जाए, तो उसे अपन क्या कहेंगे? तर्क कहेंगे। क्या कहेंगे? तर्क कहेंगे। फिर गैरेट के अनुसार उन्होंने परिभाषा दी थी कि मन में हुए किसने दी थी? गैरेट ने क्या परिभाषा दी थी कि मन में हुए किसी लक्ष्य या उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में किया गया क्रमबद्ध चिंतन। कैसा चिंतन? क्रमबद्ध चिंतन, क्रमबद्ध चिंतन हो तो उसे क्या कहेंगे? तर्क कहेंगे। फिर होते गेट्स
कौन हुए थे? गेट्स। गेट्स ने क्या था कि निश्चित ही फलदायी चिंतन की प्रक्रिया है। फलदायी तर्क होता है वो कैसे होता है? फलदायी चिंतन की प्रक्रिया है। ये किसने कहा था? गेट्स ने। क्या कहा था? गेट्स ने। फलदायी चिंतन की प्रक्रिया है। फिर क्या हुआ? तर्क के चौपान आ गए थे। तर्क के चौपान। तर्क के चौपान। तर्क के चौपान कितने होते हैं? 5। किसने दिए थे? जॉन डीवी ने। किसने दिए थे? जॉन डीवी ने। जॉन डीवी ने। उनकी पुस्तक थी हाउ वी थिंक। क्या थी? हाउ वी थिंक। हाउ वी थिंक किसकी पुस्तक थी? जॉन डीवी की। उन्होंने 5 सोपान बताए थे। कितने बताए थे? 5। कौन कौन से थे? पहला था समस्या उपस्थित करना, दूसरा था समस्या को जानना, तीसरा था समाधान के लिए उपाय खोजना, और चौथा था एक उपाय का होना, और अंतिम था उपाय का उपयोग करना। फिर इसके बाद में था अपने तर्क के प्रकार। तर्क के प्रकार। तर्क के प्रकार। तर्क के प्रकार कितने थे? 4 थे। कितने थे? आगमनात्मक तर्क, निगमनात्मक तर्क, आलोचनात्मक तर्क, सादृश्यात्मक तर्क। ये थे तर्क के प्रकार। और अपन बताते हैं कि तर्क होता है वो फलदायी चिंतन होता है। कैसा होता है? फलदायी चिंतन होता है। फलदायी चिंतन होता है। कैसा होता है? फलदायी चिंतन होता है। ये तर्क का टॉपिक था, बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाया है। फिर अगली क्लास में अपन और टॉपिक लेके आएंगे।